हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11th में डायमेंशन एनालिसिस हमारा चल रहा है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं विमीय सूत्र के बारे में। तो विमीय सूत्रों में ही आगे चर्चा करते हैं और दो चार विमीय सूत्र और निकाल के फिर बात करेंगे कि हम इसके उपयोग कहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या क्या इसके अनुप्रयोग है विमीय सूत्र के। ठीक है, तो चलिए बात हम कर रहे थे डायमेंशन में, और डायमेंशन में हम बात करेंगे आज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने की। यानी कि हम किसका डायमेंशन निकालने वाले हैं? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ठीक है, सो हम बोलेंगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? विमीय सूत्र निकालना है। अब देखिए, इसका विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा क्या है, यानी कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा था कि जो भी बल यहाँ पर लगता है, जो भी बल यहाँ पर लगता है, वो Gm1m2 बट्टा आर स्क्वायर के समान होगा। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहां पर F का मतलब क्या होता है? F हमारा होता है फोर्स, M1 होता है और M2 हमारा होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। R का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी। सो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी। और हम यहां पर बोलेंगे G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, जिसका v में सूत्र हमें निकालना है। तो चलिए रखते हैं वैल्यू F बराबर अगेन Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, G की जगह G, मास की होती है kg, दूसरा भी मास है तो इसकी भी kg, और क्योंकि ये दूरी है तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। यानी कि अगर हम यूनिट यहाँ पर निकालें G की, तो वो निकलेगी न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg गुणा kg, kg का स्क्वायर। अब जो ये न्यूटन होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स जो होता है, यानी कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं केजी, त्वरण की होती है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन बन जाएगा m l t माइनस टू। तो m l t माइनस टू किसका हो जाता है? न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूटन की जगह लिखेंगे ml t माइनस टू, तो G का डायमेंशन आएगा m l t माइनस टू, हो गया फोर्स का, m l t माइनस टू, दिस इज फोर्स, यह है फोर्स, मीटर का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर, L स्क्वायर, फोर्स का हो गया ml t माइनस टू, मीटर का स्क्वायर L का स्क्वायर, नीचे बैठा है प्रति मीट kg का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, m से एक m कैंसिल, तो G बराबर m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर माइनस वन, L स्क्वायर इंटू एल बन जाएगा L का क्यूब और T की पावर माइनस थ्री, और ये डायमेंशन बन जाएगा हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का हमारे पास क्या बन गया? विमीय सूत्र। तो हम लिख देंगे डायमेंशन क्या है इसका? G बराबर m माइनस वन एल क्यूब T माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए डायमेंशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो प्रेशर। जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा, यानी कि दबाव, प्रेशर।
तो प्रेशर यानी कि दबाव क्या होता है, कितना बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, कितना फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है। यानी कि प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि कितना बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी कि दबाव की अगर मैं बात करूं तो दबाव हो जाएगा कितना बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। अच्छा बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बल है यानी कि जो यहाँ पर फोर्स है ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसको हम प्रणोद भी कहते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं ना, थ्रस्ट प्रणोद। तो दबाव बराबर प्रणोद बता क्षेत्रफल यानी कि फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर की अगर हम यूनिट देखेंगे तो बनेगी न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है, इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। अब बात की जाए न्यूटन के लिए तो न्यूटन हमें पता है फोर्स का डायमेंशन होता है, तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2। कैसे पता, अभी तो निकाला था फोर्स का डायमेंशन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में mlt-2, F बराबर ma। तो फोर्स का डायमेंशन तो याद कर लो mlt-2 होता है, फोर्स का डायमेंशन याद कर लो mlt-2 ही होता है। नाउ डायमेंशन ऑफ एरिया देखा जाए, डायमेंशन ऑफ एरिया, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल का डायमेंशन होगा मीटर का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। हमें निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर कहता है डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स ml t-2 फोर्स अपॉन एरिया यानी कि एल का स्क्वायर, एल से एक एल कैंसिल हो गया तो प्रेशर की वैल्यू बन जाएगी m l-1 t-2, ये डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का। m l-1 देखो ना, इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो m ऐसे रहेगा, l तो कट गया नीचे के एक l से, यहाँ पे l का स्क्वायर था ना तो एक l कैंसिल हो गया तो l बच जाएगा। सो व्हेन दिस l, ये जो नीचे वाला l है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ml-1 t-2 बन जाएगा, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये बन जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट और, जिसको हम कहेंगे, आप कह सकते हो स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, तो जैसे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है उसको हम प्रेशर कह रहे हैं, वैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स, जब आप किसी बॉडी को खींचोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जब आप उस बॉडी को छोड़ दो, जैसे रबड़ को खींचते हो ना तो रबड़ खींच गया और जैसे छोड़ा रबड़ वापस आ गया, यानी कि रबड़ को वापस उसके ओरिजिनल स्थान में कौन लेके आया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके कौन आया होगा, स्ट्रेस लाया होगा। तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इसको हम कहते हैं आपका, एक हिसाब से आप कह सकते हो रूपक बल बोल सकते हो। ठीक है, रीस्टोर करता है ये। तो स्ट्रेस भी हमारे पास सेम होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या मैं यहां पे देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स का क्या होता है, तो हम बात करें डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2, डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। फॉर्मूला में लगा देते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो स्ट्रेस ऐसी रहेगा, प्रतिबल, फोर्स का डायमेंशन है m l-2, एरिया है l का स्क्वायर, l से एक l कैंसिल, ml-1 t-2, ये बन जाएगा हमारा स्ट्रेस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा, प्रतिबल का हमारा सूत्र हो गया। ये मैं कह सकता हूँ डायमेंशन। सो अगेन यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखेंगे नोट के साथ, अभी आगे भी बढ़ते हैं, अभी एक दो चीज और बताऊंगा। डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस इज, यानी कि प्रतिबल या दबाव या दबाव और प्रतिबल, दबाव और प्रतिबल के विमीय सूत्र समान रहते हैं या समान होते हैं। कितने होते हैं? m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है, ml माइनस 1 t माइनस 2 यहाँ पर होता है। चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकाले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है F इजिकल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। g की वैल्यू निकालनी है, F की यूनिट न्यूटन होती है, m1 की हो जाएगी kg, दूसरा m2 भी kg, नीचे मीटर का स्क्वायर, तो ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा न्यूटन का मीटर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा kg का स्क्वायर। ठीक, सिंपल। तो g बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब नोट यहाँ पे है F इजिकल टू ma, m कितना हो गया? kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया या kg मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको उठा के यहाँ लगा दिया न्यूटन की जगह, तो क्या बन जाएगा? kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन बन जाएगा m l t माइनस 2 बन गया। l m का स्क्वायर है तो m का मतलब मीटर का स्क्वायर, तो l स्क्वायर बन जाएगा और नीचे m का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि m l t माइनस 2 फोर्स इंटू एरिया, यानी कि ऑब्वियसली मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर, नीचे मास का स्क्वायर केजी इंटू केजी था, तो एम से एम कैंसिल हो गया, एक अकेला एम ऊपर बचा, ये ऐसे बच गई ना वैल्यू, टी माइनस 2 एल का स्क्वायर बटा एम, सॉरी क्यूब, या एल इंटू एल स्क्वायर, तो ये एम ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होके जाएगा, तो एम माइनस 1 एल का क्यूब टी की पावर माइनस 2, ये डायमेंशन बन जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट था प्रेशर, दबाव। दबाव क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बल की होगी इकाई न्यूटन और क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस 2, यानी कि फोर्स यानी कि बल के जो विमीय सूत्र होंगे वो एम एल टी माइनस 2 होगा, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल के जो डायमेंशन होंगे वो बन जाएंगे एल का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर हमारे क्या बन गए? डायमेंशन ऑफ एरिया बन गए, बस हमें यहाँ पर लगा देना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा। इतना हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्रेशर का, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेस, प्रतिबल। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 और डायमेंशन ऑफ एरिया होता है हमारे पास एल स्क्वायर। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, फिर से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि इसको आप देखोगे तो इसको हम यही तो लिखेंगे ना, एम टी माइनस 2 और नीचे बैठा हुआ एल, तो जब एल ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बन के जाएगा, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल का विमीय सूत्र बन जाएगा। सो डायमेंशन जो स्ट्रेस का है और जो फोर्स का है वो सेम होता है, सो प्रतिबल और दबाव के दोनों विमीय सूत्र समान होते हैं, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लीजिए, प्रत्यास्था गुणांक हम इसको कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक हम इसे कहते हैं। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो अगर आप यहाँ पर बेसिकली देखेंगे, हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे पास सेम होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी और चीज देख लो,
डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। विकृति के वी में सूत्र क्या होता है? विकृति के एक नई क्वांटिटी और जान लो पहले, फिर हम इस पे बात करते हैं। विकृति स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन ओरिएंटेशन अपॉन ओरिजिनल ओरिएंटेशन। कितना किसी लंबाई में परिवर्तन आया बटा वास्तविक लंबाई, यानी कि इट हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड हेंस नो डायमेंशन, यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं, ना ही कोई इसकी कोई इकाई नहीं होती, ना ही कोई विमेय सूत्र होता है। ठीक है, चलो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर बात करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारे पास स्ट्रेस। वैसे तो हमारे पास अलग तरीका है, लेकिन अभी एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हालांकि इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी आप इतना ही जानिए। प्रतिबल बटा विकृति इसका सूत्र है, प्रतिबल बटा विकृति। आप ध्यान से देख पाएंगे कि प्रतिबल जो है वो तो फोर्स अपॉन एरिया होता है और विकृति का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो क्यों ही लगाना। तो सीधी सी बात है, जब उसका कोई फॉर्मूला, मतलब वैसे तो उसका फॉर्मूला होगा, पर अगर हम देखेंगे तो इसका कोई ऐसा विमेय सूत्र हमें यही मिलेगा। ये तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इस तरीके से हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं MLT-2 होता है, एरिया का डायमेंशन हम जानते हैं L²। नीचे इसका कोई भी में सूत्र नहीं होगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे ईटा का डायमेंशन भी आएगा ML-1T-2। तो ये बन जाएगा हमारा विमेय सूत्र किसका? ईटा का, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये बेसिक सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसका डायमेंशन हमारे पास ML-1T-2 होगा और सेम डायमेंशन प्रेशर का था, सेम डायमेंशन स्ट्रेस का था। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।